हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, जीवन में दुख कई रूप में आते हैं, लेकिन उनको दूर करने के उपाय उससे भी अधिक रूपों में हमारे सामने होते हैं। आवश्यकता होती है उन रूपों को जानने की, उनको मानने की और उनको अपने जीवन में उतारने की। हमारे सनातन के महान ऋषि ऐसी ऐसी विधियां और मंत्र हमें बता के गए हैं जिनसे हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार यदि आपके सर पर भगवान का हाथ हो जाए तो क्या कोई दुख आपको सता सकता है? ना, बिल्कुल नहीं। मैं शैलेंद्र भारती आज जो मंत्र आपके सामने लाया हूं उसके नाम में ही महान है। ये सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है और महाकाल महादेव परम पिता शिव जी को यह मंत्र समर्पित है। जी हां, इस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दुख या तो मानसिक हो सकते हैं या शारीरिक। शरीर के दुख जब बढ़ते हैं तो मृत्यु पर ही जाकर रुकते हैं। कहते हैं कि इस महामृत्युंजय मंत्र में ऐसी शक्ति है कि इसके बल पर आप मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही महामृत्युंजय शब्द का अर्थ भी है। कोई ऐसी बीमारी है जो न जाने कितने समय से ठीक ही नहीं हो रही, किसी एक्सीडेंट के कारण भयंकर चोट लगी है, समय बुरा है, ग्रहों में दोष है जिसके कारण कोई भी काम बन नहीं रहा, मन में हमेशा घबराहट या डर रहता है, दुख ऐसे हैं कि आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल इस महामृत्युंजय मंत्र के जाप से न हो सके। अमोघ का अर्थ होता है जो अचूक हो, जो कभी खाली न जाए, और यह मंत्र भी अमोघ है। इस मंत्र की पूजा विधि जानने से पहले यदि आप ये समझेंगे कि कहां से आया ये मंत्र, किसने इसकी उत्पत्ति की, क्या है इसके पीछे की कथा, तो आप इसके गहन गहरे भाव को समझ पाएंगे। ये तब की बात है जब भारत की पवित्र धरती पर महान ऋषि तप किया करते थे। ऐसे ही एक बहुत बड़े ऋषि थे मृकंड ऋषि। मृकंड जी की कोई संतान नहीं थी और इसका उन्हें बहुत दुख था। इस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने अपने इष्ट शिवजी की तपस्या आरंभ कर दी। मृकंड जानते थे कि उनके योग में संतान का सुख नहीं है, पर उनके मन में यह बात आई कि महादेव ने ही तो इस संसार को और इस संसार के नियम बनाए हैं, तो क्या वो उनका भाग्य नहीं बदल सकते? तपस्या घोर थी, निरंतर थी। भक्त के बल के आगे भगवान को झुकना पड़ता है। शिव जी तपस्या से खुश होकर उनके सामने आए और विधि के विधान को बदलते हुए उन्होंने मृकंड ऋषि को संतान का वर दे दिया, पर साथ में यह भी बताया कि इस वरदान से मृकंड जी को खुशी तो होगी ही, पर साथ में दुख भी भरपूर होगा। मृकंड ऋषि का पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। अपने पिता से बालक मार्कंडेय ने शिव भक्ति की दीक्षा ली। पुत्र का वरदान मिला था तो पुत्र तो हुआ, पर साथ में दुख की बात यह थी कि इस पुत्र की आयु बहुत ही कम थी और 12 साल की उम्र में मार्कंडेय की मृत्यु निश्चित थी। मार्कंडेय के माता और पिता इस बात से बेहद दुखी रहते थे। पुत्र के न होने का दुख तो होता ही है, पर उससे भी कहीं अधिक बड़ा दुख होता है उस पुत्र को खो देने का भय, और यही उन्हें हमेशा सताता रहता था। मार्कंडेय भोला और सच्चा बच्चा था। उसने सोचा कि उसे अपने माता पिता को उस दुख से मुक्ति दिलानी चाहिए। मार्कंडेय ने प्रण किया कि वो शिवजी से दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त करके ही रहेगा और अपने माता पिता को खुश करेगा। और तब उस बालक मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। रचना के बाद शिव मंदिर में बैठकर
वो इस मंत्र का अखंड जाप करने लग गया। समय बीता, 12 साल पूरे हुए। यमदूत आए, देखा बालक तो शिव जी के अखंड जाप में लगा हुआ है। ऐसे में उनकी हिम्मत नहीं हुई कि शिव जी की पूजा करते हुए एक बालक को उठा ले। वो वापस चले गए। फिर यमराज जी आए। मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो वो उसी समय शिवलिंग से लिपट गया और ऊंची ध्वनि में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। यमराज जी नियम के पक्के थे। उन्होंने उस बालक को शिवलिंग से अलग किया और उसे ले जाने लगे। तभी मंदिर में घोर कंपन हुआ, धरती हिली और शिवजी प्रकट हो गए। अपने त्रिशूल को सामने करते हुए शिवजी ने यमराज से पूछा कि उसके भक्त को यमराज कैसे लेकर जा रहे हैं। यमराज जी ने बताया कि वो तो बस नियम का पालन कर रहे हैं। यही तो विधि का विधान है कि जिसका समय हो गया हो उसे तो जाना ही होगा। शिवजी शांत हो गए। बात सही थी, पर अपने भक्त को भी वो कैसे छोड़ देते। उन्होंने उसी समय मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान दिया। तो देखा आपने, इस मंत्र की महिमा कि मृत्यु को ही टाल दिया और यमराज को भी वापस लौटा दिया। इस मंत्र का अर्थ क्या है जरा जानते हैं। ओम यानी कि ओंकार रूपी शिवजी, त्र्यंबकम यानी कि 3 आंख वाले, यजामहे यानी जिनकी हम पूजा करते हैं, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम यानी कि वो हमारे जीवन में भक्ति की सुगंध को पुष्ट करके जीवन में हमें आनंद दें। ऊर्वारुकमिव बंधनान, जैसे कोई फल पेड़ के बंधन से मुक्त होता है, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात, वैसे ही मृत्यु से मुक्त कर हमें अमृत की ओर बढ़ाइए। वैसे सोमवार को शिवजी का दिन माना जाता है दोस्तों। इस दिन से इस मंत्र के पठन का आरंभ कीजिए। सुबह सवेरे नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर शिवजी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठ रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में लीजिए। सबसे पहले जो आप चाहते हैं उसका संकल्प अपने मन में कर लीजिए और उसके बाद माला के हर मनके पर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। माला में 108 मनके होते हैं। हर मन का आपको शिवजी का अनुभव कराएगा। हृदय में केवल उन्हीं का ध्यान कीजिए जो आप उनसे चाहते हैं, वो मन ही मन उन्हें बताइए। मंत्र के हर शब्द को समझिए, समझते हुए उसका सही उच्चारण कीजिए। आपके हर दुख का हल है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये महामृत्युंजय मंत्र। धन की हानि हो, प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई समस्या हो, दुश्मन या परीक्षा का डर हो, या कैसा भी कोई भी डर हो, या सबसे बड़ी बात कि ग्रहों में यदि अकाल मृत्यु भी लिखी है, तो इस मंत्र के सच्चे मन से किए गए निरंतर जाप से आप और आपके डर के बीच में शिव जी आकर खड़े हो जाएंगे। बस फिर डर कैसा। सुनिए और इस मंत्र को अपनी रोज की लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। हर दुख से मुक्ति पा जाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।